देखिए, झारखंड सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रद्द की गई है 22 परीक्षाओं पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी गई। सोरेन सरकार ने रद्द की थी परीक्षाएं और हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार से 15 दिनों में जवाब मांगा है। तो देखिए, छात्र इसको लेकर भी प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों का कहना था कि जो नियुक्तियां निकाली गई हैं उनको रद्द क्यों किया जा रहा है, परीक्षाओं पर रोक क्यों लगाई गई है। 22 परीक्षाओं को रद्द किया गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने अब सोरेन सरकार को बड़ा झटका दे दिया, क्योंकि सोरेन सरकार से 15 दिनों के अंदर अंदर जवाब मांगा गया है। तो कोर्ट ने इस रद्द की गई परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। आपको बता दें, परीक्षाएं और नियुक्तियां रद्द किए जाने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर अलग अलग याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई थी और इसी सुनवाई में इन सभी रद्द परीक्षाओं पर रोक लगाई गई। सलाह मसूरे का विगत मानसून सत्र में केंद्र सरकार ने एमएमडीआर कानून में ऐसा बदलाव किया है जहां बहुत ही प्रतिकूल और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हम कह सकते हैं, और ऐसे बदलाव के साथ कानून पारित हुआ है जिसका बहुत बुरा प्रभाव झारखंड प्रदेश के हर एक आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूरों पर पड़ेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना केंद्रीय कमेटी की बैठक हुई है और आप सबको पता है कि वर्तमान परिस्थिति में राज्य में, देश में कई मुद्दे काफी ज्वलंत रूप लेकर खड़ी है। आप सबको पता है केंद्र सरकार नित नए ऐसे निर्णय लेके आगे बढ़ रही है जिससे देश का हर एक वर्ग प्रभावित हो रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में झारखंड प्रदेश में भी कई नीतियों का प्रभाव पड़ रहा है। जैसे पेपर लीक को लेकर, एमएमडीआर कानून में संशोधन को लेकर, परिसीमन एसआईआर को लेकर, और आप सबको पता है झारखंड विगत वर्षों में बड़ी तेजी से अपने आप को विकसित राज्यों की ओर ले जाने के लिए अग्रसर रहा है, जिसको लेके दुनिया के बड़े इकोनॉमिक फोरम से लेकर छोटे बड़े जो रूल्स है वो रूल्स का वायलेशन हुआ है, उल्लंघन किया गया था जेपीएससी के द्वारा, और जेपीएससी ने इसमें एफिडेविट दायर करके भी ये माना था। और हमने दिखाने की कोशिश किया कि हम ये जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, हमारा भी लोकस है इसमें और हमें ये कहने का अधिकार है। दूसरा विषय ये आता है कि इसमें कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने ये कहा कि सरकार ने अभी तक कोई एफिडेविट दायर नहीं किया है कि इंक्वायरी रिपोर्ट में कि जो इनमास फ्रॉड हुआ है और जिस तरह से बगलिंग हुई है उसको प्रूव करने के लिए, और अभी जो मामला दिखता है उसमें किसी को नोटिस दायर नहीं किया है। हमने भी ये चीजें रखने की कोशिश की है कोर्ट के समक्ष में कि ये किस तरीके से
जो नोटिफिकेशन किया गया है वो सही है।